हिंदू है दुष्ट। पाकिस्तानी मुसलमान के लिए और भारत के मुसलमान के लिए हिंदू दुष्ट रहेगा। वो भारतवर्ष में पैदा हुआ, होली को अपना त्योहार नहीं मानता। मैं कजाकिस्तान में था, ईद नहीं मनाई गई, नवरोज मनाया गया। के खिलाफत जो चली है उसमें गांधी जी को आगे किया गया, तो सारा इकट्ठा सिलसिला चल रहा था। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, इन लोगों को जब नजर आया, काबरीन जो मुस्लिम लीग के थे, कि मुसलमानों का जहां भी मफाद आता है तो वहां पे यकदम मुखालफत शुरू कर दी जाती है। तहरीक खिलाफत के जब इजलास हो रहे थे, कांग्रेस के इजलास होते थे, तो गांधी जी तो खुद तो प्रार्थना करते थे, लेकिन मौलाना हजरत मोहानी ने जब असर की नमाज के लिए इजाजत मांगी तो उन्हें इजाजत नहीं दी गई। ये जिद है आपकी। आप मुझे क्या साबित कर रहे हो कि हिंदू एक घटिया कौम है? यहाँ बैठ के आप मुझे ये साबित कर रहे हो कि मैंने इनको बताया था। क्या कहा? मैंने नहीं कहा, मैंने घटिया ये अल्फाज बिल्कुल भी नहीं। स्पेन में 11 लोगों को पकड़ा सिर्फ इसलिए कि वो इस्लामिक प्रचार कर रहे हैं। सलमान किसी के साथ नहीं रह सकता। ये है टू नेशन थ्योरी। जैसे ही एक पाकिस्तानी कहता है कि पार्टीशन का जिम्मेदार हिंदू थे, वैसे ही भारत के एक पत्रकार ने जिस तरह से तोड़ा है, जिस तरह से धुलाई की है, दोस्तों ये वीडियो आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, परफेक्ट रिएक्शन चैनल का नाम है, तो जाके जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से भारतीय पत्रकार ने एक पाकिस्तानी जो कि खुद को बड़ा इतिहासकार बताता है, उससे धोया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि किस तरह से भारतीय पत्रकार ने उनको धोया है। मुझे कुछ वीडियोस एक दोस्त ने सेंड की हैं। उस वीडियोस के अंदर दिखाया गया है कि जी मसाजिद के बाहर में कुछ म्यूजिक बज रहा है, कुछ नमाजियों को तंग किया जा रहा है, और इस तरह के एक दो वीडियोस हैं जो जिनमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो उनको आज़ादी नहीं है, अपनी आज़ादी के साथ वो ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, अपनी मजहबी जो इबादत है वो नहीं कर पा रहे। तो पहले जो है वो ये जानेंगे मियाँ साहब आपसे कि ये पाकिस्तान जो बनाने का एक नज़रिया था, एक मकसद था कि जी हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को बनाया गया है। और जो जब इस तरह की कोई वीडियोज़ हमारे सामने आती है, जो जिसमें हम देखते हैं, तो क्या आपके ज़हन में ये बात आती है कि क्या पाकिस्तान का बनना ज़रूरी था या यूनाइट इंडिया ही जो है वो हम सबके लिए बेहतर था? मुज़फ़्फ़र भई, आपने जो ये बात की है ना कि जी, म्यूज़िक वाली, जी, तो म्यूज़िक वाली बात से मुझे याद आ गया, मस्जिदों के बाहर जब 1938 में कांग्रेसी वज़ारतें मौजूद थीं, वहाँ पे इंडिपेंडेंस जो इंडिया एक्ट 1935 के बाद इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ भी ऐसे कुछ वाक़यात जो थे रिपोर्ट हुए थे कि मस्जिदों के बाहर वो जुलूस निकालने शुरू कर दिए या म्यूज़िक बजना शुरू हो गया या दूसरी चीज़ें। तो मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ, डॉक्टर साहब से पहले भी एक दफ़ा मेरी यही बात हो रही थी कि हमें डेप्थ को देखना पड़ता है। 1947 में या 1940 में यकदम ये मसला उठ के नहीं खड़ा हो गया कि हम कहें कि एक दिन में ही यकदम किसी ने ख्वाब देखा, किसी के ज़हन में आ गया तो मसला बन गया। इस मसले को देखने के लिए हमें 1857 में जब इंडिपेंडेंस वॉर हुई है, जंग आज़ादी हुई है ब्रिटिश के साथ, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा वो ब्रिटिश के साथ जो जंग थी उसमें तो सब लोग इकट्ठे थे। वो तो मुत्तहिद थे, सारी कौमें उसमें सारे मज़ाहब इकट्ठे होके लड़ रहे थे। ये एक अलग बात है कि हर कौम में ही, हर जगह पे ही कुछ ना कुछ होते हैं जो गद्दार होते हैं मिल्लत के, वो मौजूद थे जो इनकी मुखालफत जिन्होंने की या जिन्होंने इनकी मुखबरियाँ की होंगी। लेकिन ओवरऑल सारे मज़ाहब जो थे वो इकट्ठे होके ब्रिटिश से लड़े थे, और जिसमें पूरे के पूरे इंडिया में से हर खित्ते में ही ये जंग आज़ादी लड़ी गई थी। तो उसके बाद जब मामलात चलते रहे कुछ अरसा तक तो इनके कंबाइन, लेकिन 1867 में क्योंकि अंग्रेज़ ने जब वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर उर्दू को नाफ़ज़ कर रखा था, तो वहाँ पे हमारे बनारस के दोस्तों ने, बनारस के जो हिंदू थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई कि उर्दू खत्म करके यहाँ पे हिंदी को लाया जाए। तो हिंदी से उनकी मुराद देवनागरी रस्मुल ख़त था और साथ में ज़ुबान जो थी। तो ये एक सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जहाँ से कंट्रोवर्सी की बुनियाद पड़ी। जिसके बाद सर सैयद अहमद खान जैसे लोग आए जिन्होंने आगे आके जमातें, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला या मोहम्मदन एजुकेशनल कॉलेज वाला सिलसिला शुरू हुआ। तो उससे मामलात शुरू हुए। उर्दू हिंदी तनाज़ा इसे कहा जाता है। ये बुनियाद बना सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस चीज़ की कि अगर इस तरह का कोई मामला बना कि ब्रिटिश के होते हुए अगर इस तरह हमारे हिंदू जो है कर रहे हैं, तो कल-कला को मुसलमान जब ब्रिटिश चले जाएँगे तो इस तरह का मसला बन जाएगा। उसके बाद तक़सीम बंगाल का मामला आ गया, तक़सीम बंगाल से क्योंकि मुसलमानों को कुछ फ़ायदा हो रहा था, वहाँ पे मुआशी हवाले से, उसके खिलाफ कई साल तक तहरीक चलाई गई 1906 से 11 तक, ताकि वो जो है वो ख़त्म हो सके। वो मामला चला, उसके बाद आगे आते हैं हम तो जब कांग्रेसी वज़ारतें बनती हैं, तो उनके मसाइल उस दौर में जब मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ शुरू हो गई, तो इन सब चीज़ों ने मिल-मिला के एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, वरना 1930 तक तक़सीम की कोई बात ऐसी सामने नहीं आ रही थी। सब लोग एक इकट्ठे होके ही मूवमेंट चला रहे थे। इवन तहरीक-ए-खिलाफत जो चली है, उसमें गांधी जी को आगे किया गया, तो सारा इकट्ठा सिलसिला चल रहा था। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने,
इन लोगों को जब नजर आया, काबरीन जो मुस्लिम लीग के थे, कि मुसलमानों का जहां भी मफाद आता है तो वहां पे यकदम मुखालफत शुरू कर दी जाती है। तहरीक खिलाफत के जब इजलास हो रहे थे, कांग्रेस के इजलास होते थे, तो गांधी जी तो खुद तो प्रार्थना करते थे, लेकिन मौलाना हजरत मोहानी ने जब असर की नमाज के लिए इजाजत मांगी तो उन्हें इजाजत नहीं दी गई। तो वो तंग नजरी जो थी वो पाकिस्तान की तरफ हालात को लेके चली गई। तो रुको जरा, सबर करो। A few moments later. मुसलमान किसी के साथ नहीं रह सकता। मुसलमान एक अजीब कम्युनिटी है जो मेंटली सिक कहना चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज। अब अगर आपका मियां साहब को सुन लें, इन्होंने प्रूव कर दिया भाई हिंदू कमजर्फ है, हिंदू घटिया है, हिंदू जो है उसकी परेशानी थी और इस वजह से हमला हो गया। नीचे अलबरूनी की किताब है, बाय द वे, अलबरूनी की किताब है जो ये पढ़ना नहीं चाहेंगे, इस पे क्या कहा जाए। ये अगर आप आई होप कि इनके पास डिग्री होगी, ये पढ़े होंगे, रिसर्चर होंगे, तो अब इस पे क्या बातचीत करें भाई। ये जो कह रहे हैं ये बात ठीक है, वो कोई वीडियो दिखा रहे हैं मुझे, जूस कहते हैं कि हमारा सबसे बढ़िया दोस्त कोई है तो वो हिंदू है। मोनोथीज्म वो लेकर के आए और वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त हिंदू है और सारी दुनिया में एंटी सेमिटिज्म पाया जाता है, भारत में नहीं पाया जाता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत हर किसी को गले लगाता है, मगर ये प्रूफ करने पे तुले हुए हैं कि हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, हिंदू कमजोर है, मुसलमान अच्छा है। ठीक है, तो इस पर क्या आर्ग्यूमेंट करें हम आपसे। आप जो ये आपको खुद से बात करनी होगी। आई एक्सेप्ट ऑल द स्टेटमेंट गिवन बाय मिस्टर प्रेसिडेंट आसिफ अली साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको हिंदुओं से बड़ा प्यार है, आपके असेंबली में हिंदू है, आपके वहां पे हिंदू हैं और आप सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। जब तक आप टूटेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। टूट तो चुके हैं, 71 में टूट चुके हैं ना भाई हम। आप दूसरे टूटने के मुहाने पे हैं। ये जिद है आपकी, ये जिद है आपकी। आप मुझे क्या साबित कर रहे हो कि हिंदू एक घटिया कौम है? यहाँ बैठ के आप मुझे ये साबित कर रहे हो कि मैंने इनको बताया था। क्या कहा? मैंने नहीं कहा, मैंने घटिया ये अल्फाज बिल्कुल भी नहीं। घटिया माजरत, घटिया मैं नहीं कहता किसी। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आई हैव गिवन अप। बात सिंपल सी है, आपको खुद से सीखना होगा। नहीं सीख रहे हैं आप, मत सीखिए। जो जड़ है समस्या की, वहां आप जाना नहीं चाहते। मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, जड़ है। स्पेन में 11 लोगों को पकड़ा सिर्फ इसलिए कि वो इस्लामिक प्रचार कर रहे थे। उनको बुलाइए टेररिज्म में, निकलो यहां से। अंग्रेजों ने अपने घर में बुलाया, उनकी बच्चियों के रेप किया आपने। क्योंकि आप में ये जो अपना और गैर की जो फीलिंग आ चुकी है ना, हिंदू मुसलमान, आपकी पूरे इसमें पाकिस्तानी मुझे सुनाई नहीं दिया। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, यही सुनाई दिया मुझे। ना आप कभी भारतीय बने, ना आप कभी पाकिस्तानी बने। आप अभिषेक मिश्रा को हरा दोगे यहां पे, और हारेगा कौन? खुद। आप मुझे चुप करा दोगे, 10 वीडियो दिखा दोगे, क्योंकि एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में हो। ये रिलीजन बेचैये से जाता है, दोनों, चाहे क्रिश्चियनिटी हो जाए कि भाई आपके सिन के लिए वो हो गया, आप कन्वर्ट हो जाओ। ओ भाई ये देखो, बड़ा हमारे साथ जाति होता है, कन्वर्ट हो जाओ। जब जाति हो रहा है तो यार क्या ऐसा कर रहे हैं कि जाति हुए जा रहा है आपके साथ? कहीं भी आप फिट नहीं हो, यूके में फिट नहीं हो, स्पेन में फिट नहीं हो, जर्मनी में फिट नहीं हो, स्वीडन में फिट नहीं हो, हर जगह ही जाति हो रही है आपके साथ। सब पागल है, सारी दुनिया पागल है। और वो पागल है, ये मोहम्मद बिन सलमान साहब पागल है। वो कह रहे हम रेनेसां लाएंगे। सबसे बड़े पागल मोहम्मद बिन सलमान है, क्योंकि वो कह रहे हम रेनेसांस लाएंगे। क्यों रेनेसांस लाओगे भाई, क्या जरूरत है? बात तो सही है। मोहम्मद बिन सलमान साहब के कॉलर पकड़ लीजिए। वो कह रहे हम रेनेसांस लाएंगे, हम एक वो कह रहे हैं हम इंटरप्रिटेशन चेंज करेंगे, हम चीजों को देखने का तरीका चेंज करेंगे। आपको चाहिएगा तो वो वीडियो भी हम सुना देंगे आपको। अल बरूनी की किताब में पढ़ देता आपके सामने, मगर मेरा मूड ही खराब हो गया। मैंने कहा जाने दीजिए, कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी कोई बात बुरी लगी हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। देखिए, बात बुरी नहीं लग रही। आप मानवता को जगह ही नहीं देना चाहते। आप ऑब्सेस्ड हो हिंदू मुसलमान में, जो अपन काम कर सकते हैं। मानवता को जगह नहीं देना चाहते। आप अपने आप को मुसलमान बन के बात करना चाहते हो, मगर इस्लामिक प्रिंसिपल की बात नहीं करना चाहते। अली रहमानी कोई मोहानी है, उनको प्रेयर करने की छूट नहीं दी गई भारत में, ये बात करना चाहते हो उस कम्युनिटी के ऊपर जिसने पारसियों को कहा, पारसी जब भारत में आए उन्होंने कहा कोई भी हिंदू हमारे इलाके में नहीं आएगा, और राजा ने कहा जाओ तुम उस इलाके में जहां रहते हो, कोई तुम्हारे इलाके के 1 किलोमीटर तक नहीं गया। आज भी पारसियों के इलाके में हिंदुओं का जाना प्रोहिबिटेड है, मगर पारसी रतन टाटा बन गए। पारसी मुसलमान अजीम प्रेम जी बने ना, मुसलमान भी तो बने भाई वहां पे। नहीं वो ठीक है, मुसलमान क्या भारत का बच्चा है वो। उसको अल्लाह पसंद आए, उसको राम पसंद आए, उसको कोई ना पसंद आए, वो उसका मर्जी है। मैं पूछने जा रहा हूं कि किसके दिमाग में कौन चल रहा है। मेरा क्या मतलब है उससे भाई, क्या मतलब है मेरा उससे? वो अजीम प्रेम जी हो, वो शाहरुख खान हो, आज आमिर खान ने कहा कि उसकी चौथी गर्लफ्रेंड भी एक हिंदू है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप पर्सनल मैटर है, खुश रहो। अभी मियां आसिफ साहब कह रहे थे कि निमराज जी को किसी हिंदू से प्यार हो जाए तो मुर्तद होएगा, उसकी गर्दन काट देंगे। वहां इस्लाम आ गया जी। वो एक हिंदू बच्ची है। हिंदू कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है।
वो अपनी, अब आप कजाक में जाएंगे ना, कजाकिस्तान में एक ही परिवार में क्रिश्चियन लड़के मुस्लिम लड़की से शादी की हुई है, बुद्ध, उसका बाप बुद्ध है, वो मुसलमान है, एक ही मुसलमान फैमिली में। आप अजीब जगह जा चुके हो इस्लाम के चक्कर में, और आप प्रिंसिपल पे बात नहीं करना चाहते, आप इवेंट्स को डिस्कस करना चाहते हो, उसमें से फैक्ट बता करके कि हिंदू इतने बड़े मक्कार है, गांधी इतने बड़े मक्कार थे जो हिंदू मुस्लिम इतिहाद के लिए मर गए, जिनको गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि वो मुसलमानों के 65 लाख रुपए को देने के लिए वो गवर्नमेंट के ऊपर जोर दबा रहे थे, उनको भी इन्होंने प्रूव कर दिया वो भी कम्युनल है। कोई अच्छा नहीं है भाई आपके लिए, कोई अच्छा हो ही नहीं सकता जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए। अभी और सुनिए, आपके मिनिस्टर का आता है ट्वीट कि सारा ये खित्ता हिंदू में हम मुसलमान बना देंगे। आप अपने रास्ते पे हो, आपको मुबारक हो पाकिस्तान। मुझे हम लोगों को क्या लेना देना है भाई, पाकिस्तानी मटेरियल है आज की डेट में हमारे लिए, आपसे कुछ नहीं आती है सिवाय टेररिज्म के। इसको मार देंगे, उसको गोली मार देंगे, ये मुर्तद है, वो काफिर है, वो साले को जहन्नुमी है। आपकी जनता भी साले को इसी तरीके की बात करती है। टीवी लेके वो मैं देखा था निमराज जी का उधर डे, वो बोलिए वो भाई मुसलमानों के उसमें कोई बेचारा मक्का में कोई लड़की बिना दुपट्टा के चले, मुसलमानों के उसमें काफिर कैसे चले गए। तो आपने इंसान को काफिर और मुसलमान बना दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने कहा ना, मियां आसिफ साहब ने इतनी देर लंबी बातचीत की, मैं सुन रहा था, एक बार ये पाकिस्तानी वर्ड यूज कर दे ना, कांजी राम मुसलमान है, हिंदू है, हम मुसलमान है, यही ये करते रहे सारा समय। अब हिंदू है दुष्ट, पाकिस्तानी मुसलमान के लिए और भारत के मुसलमान के लिए हिंदू दुष्ट रहेगा। वो भारतवर्ष में पैदा हुआ, होली को अपना त्योहार नहीं मानता। मैं कजाकिस्तान में था, ईद नहीं मनाई गई, नवरोज मनाया गया, मुझे नवरोज की छुट्टी मिली। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी डॉक्टर्स की डिग्री कैंसिल कर दूंगा। जाके आप कजाकिस्तान में समय बिता के आइए। ईद की छुट्टी हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं थी, नवरोज की छुट्टी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि नवरोज हमारी कल्चरल पहचान है। पाकिस्तान का जो मेन न्यूज चैनल है, जो न्यूज पेपर है, उसका नाम है द टेंगरिन। आपने तो आग लगा दी है। सब कुछ मिल्ली, मिल्लत, इल्मी और क्या वो अजीब वो करीब अरबिया को लिंगुआ फ्रांका बनाएंगे। संस्कृत घटिया लैंग्वेज है, संस्कृत हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप मक्का आपका है क्योंकि आप मान रहे हो, लेकिन हड़प्पा हमारा नहीं है क्योंकि वो उस इलाके में है। अगर हम मियां आसिफ साहब का डेफिनेशन लगा दें तो ये मक्का का इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मक्का इनसे ज्योग्राफिकली दूर है। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, वरना आपको एक थ्योरी जवाब देगी। मिश्रा जी जवाब नहीं दे पाएंगे। मिश्रा जी को आपका गाली कर दे तो 4-5 कुछ जिहादी आ जाएंगे, गर्दन कर रेत देंगे, इस्लाम पे बात कर दिया, इस्लाम पे बात कर दिया, कैसे कर दिया। तो ऐसे जिहादियों से हम 1000 साल से लड़ रहे और डरे। आपकी जो प्रिंसिपल है वो सामने लाई जाएंगी और आपको सबूत दिया जाएगा कि इसी वजह से आप ऐसे हो, ये मानसिकता है आपकी। और एक गर्दन काटोगे, 2 गर्दन काटोगे, 100 गर्दनें निकलेंगी, लेकिन जीत इल्म की ही होगी, जीत रेशनैलिटी की ही होगी। कोई पागल का बच्चा बैठा है कि मुसलमान से नफरत कर रहा है कि खाली वो मुसलमान है। अब मोदी जी भाषण दे रहे थे, खाली अजान हो गई, भाषण रोक दिया उन्होंने। ये हमारी परवरिश है, ये हमारे वेदों की शिक्षा है। एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, कि दूसरों के इन्होंने कोट किया, दूसरों के झूठे खुदा को कैसे बोल दिया आपने झूठा खुदा। क्या सबूत है आपका खुदा सच्चा है? तलवार। दूसरों के झूठे खुदाओं को भी कैसे आपने मेरे खुदा को झूठा कह दिया? मैंने आपका नहीं कहा था, मैंने कहा था अगर दूसरों के झूठे खुदा को भी, अगर किसी का खुदा कैसे आपको पता चला कि कोई खुदा झूठा हो सकता? कोई खुदा झूठा कैसे हो सकता है? ये कैसे पता चला आपको? मैंने ये कहा था कि अगर किसी का कोई झूठा भी है तो उसे भी बुरा नहीं कहना हमने। हाँ, मैं कह रहा हूँ झूठा कोई खुदा कैसे पता चलेगा आपको? ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी का खुदा झूठा हो सकता है? खुदा तो एक ही है, वो कैसे झूठा हो सकता है? खुदा तो एक नहीं, खुदा एक नहीं है, कई तरीके के खुदा है। आपके कुरान में है कि तुम्हें तुम्हारा भगवान मुबारक, हमें हमारा मुबारक। तो इसका मतलब कुरान ही एडमिट कर रहा है कि बहुत सारे भगवान है। दीन तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन। तुम जिसकी पूजा करते हो हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, और हम जिसकी पूजा करते हैं तुम उसकी नहीं करो। पढ़ के बैठा हूं यहाँ पे, तफसीर से लेकर के हदीस से लेकर के कुरान तक पढ़ के बैठा हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं सरकार, हिंदू कमजर्फ है, कम नजर है, ये सिर्फ आप कहते हो और सिर्फ आप कहते हो। वरना डोनाल्ड ट्रंप हार्डकोर क्रिश्चियन, उसने किस पर भरोसा किया उसके समय, सबसे कठिन समय पे? काश पटेल, जिसने गीता के ऊपर शपथ लेके कही। गीता का भगवान क्या कहता है? कहता है कि तेरा भगवान सच्चा, मेरा भगवान झूठा। इससे दुनिया चलेगी? भगवानों की सच्चाई का तरीका तलवार होता है? नहीं सरकार, करिए अपनी। आप अपने ऊपर थूक रहे हो क्योंकि आप हिंदू हो, इंडस वैली के हो, इंडियन, आप खुद को स्वीकार कर चुके हो, आप खुद को गाली देते हो।
यहाँ की सभ्यता नहीं है। इन्होंने यहूदियों को गले लगाया, पारसियों को गले लगाया, वो यहाँ फले फूले, रतन टाटा बने, उसके बाद चपूर जी, पालोन जी बने, वो सब बने और आज वो भारत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। यहूदी शुक्रिया अदा करता है कि पूरी दुनिया में यदि हमारे साथ परसिक्यूशन हुआ, एक जगह पे हमें परसिक्यूशन का शिकार नहीं करना पड़ा, बल्कि हमें प्यार मिला, वो जगह थी भारत, सिर्फ और सिर्फ भारत। मोनोथीज्म तो आप लेके नहीं आए हो, आप तो लास्ट हो। जिन्होंने, जो पहले हैं, जिनके अब्राहम है, जिनके मोजेस हैं, जिनके सोलोमन है, जिनके डेविड है, वो कहते हैं कि इन्होंने हमें प्यार दिया है, और आप कहते हो कि हमने आपको नफरत दी है। आज भी हम यहूदियों के जो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनको हम प्रिजर्व करते हैं, गवर्नमेंट अपने पैसे से प्रोटेक्ट करती है। पारसियों को गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि अपना अपना वो बढ़ाओ, क्या नाम है, परिवार और वंश। आप हमें कह रहे हो सर, इस सभ्यता को आप गाली दे रहे हो। प्रोटेक्शन मस्जिदों को क्यों नहीं है वहां पे? मस्जिद का प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने जब इतनी 1000 साल से कत्लेआम मचाया है यहां पे, एक बार सॉरी निकला आपके मुंह से? नहीं। आपके यहाँ पे मंदिर टूट जाते हैं, मंदिरों को तोड़ करके आपने किस चीज में वो कर दिया? आप एक बार भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में एक भी मंदिर टूट गया। आप कहेंगे नहीं नहीं सब बन गया, बल्कि हमने 100 और बनाए हैं। 1000 साल से आप, विल डुरांट की किताब है, द ब्लडीएस्ट एवर, कहीं पे अगर कॉन्क्वेस्ट की वो की गई है, उसका नाम है भारतवर्ष, जहां पे हिंदुओं की गर्दनें काटी गई खाली रिलीजन के नाम पे। आप अपने लोगों को नहीं पढ़ा रहे हो, हम भूल जाएंगे? और किसकी मस्जिदें हैं ये? हम इतने पागल हैं? अगर आपने ये कहा कि एक मुसलमान का पानी अलग है, मैंने आपको दिखा दिया सिंगापुर में, मैंने आपको दुनिया भर में दिखा दिया, मुसलमान अपना हमेशा अलग करके रखता है क्योंकि वो दूसरों के साथ मिलना नहीं चाहता। आप फिर भी वो मुझे दे रहे हो कि मंदिरों पे लिखा, ये मुसलमान करता था। आसिया बीबी को आपने इसलिए ब्लास्फेमी के चार्ज में फंसा दिया था क्योंकि उसने एक मुसलमान के पानी से पानी पी लिया था फालसा तोड़ते समय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई आप उल्टी गंगा बहाने पे आप मुझे ये मजबूर कर रहे हो कि मेरी जो शिक्षा है, मेरा जो दिमाग मुझे कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमने पढ़ाया आपस में भाई भाई। आप कह दीजिए कि आपके हिसाब से हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं? नहीं। ये नहीं सिखाता आपको आपका कल्चर, आपका मजहब। कन्वर्टेड मुसलमान हर जगह के लिए प्रॉब्लम है। उसको मानव बनाइए, आप उसको मानवता सिखाइए। नहीं सिखाएंगे तो ग्रूमिंग गैंग बनेगा, लव जिहाद होगा। वो ऑब्सेस्ड है कन्वर्जन को लेकर के, वो ऑब्सेस्ड है कन्वर्जन के लिए। उसकी गलती नहीं है उस बेचारे की, उसको सिखाया जाता है। मैंने पीरों, ये क्या नाम है, मौलवी मौलाना 2026 हिंदू गायब ये कर रहा है आपका मुफ्ती, टीवी पे कर रहा है वो। पॉपुलेशन हिंदुओं की बांग्लादेश से गायब, मुसलमानों की गायब, हिंदू पाकिस्तान से गायब, अफगानिस्तान से गायब। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, सच्चर कमेटी हमारे यहाँ बनी, आपके यहाँ कोई कमेटी बनी? नहीं, पाकिस्तान से तो कोई पॉपुलेशन नहीं गायब हुई, पॉपुलेशन यहाँ तो मौजूद है। यही जड़ है, यही जड़ है। डॉक्टर साहब, जो हमारे यहाँ मियां साहब जो माइग्रेट कर रहे हैं हिंदू पाकिस्तान से, वो किस वजह से कर रहे हैं? अरे वो जो आते हैं वो रो के सुनाते हैं कि हमें कुत्ते की तरह, इंसान भी नहीं मानते। बच्चियों के ब्लाउजों के अंदर हाथ डाल देते हैं कि तुम तो इंसान नहीं हो, मुसलमान नहीं बन रही हो। तो आप हमें समझा रहे हो? बच्चियां बेची गई हैं। सिख कहते हैं कि अगर हम, जो पंजाब के जो ब्राह्मणों ने और हिंदुओं ने अपना, फिर शूद्रों ने मिल करके सिख कम्युनिटी बनाई इनसे लड़ने के लिए, क्योंकि बच्चियां उठा करके मार्केट में बेचते थे। अच्छा, आपने आज अलवाइट के साथ मुजफ्फर भाई, बड़ी क्षमा से मेरी आवाज कभी तेज आती है, बड़ी विनम्रता से आसिफ साहब से, आपसे हाथ जोड़ के, आज अलवाइट के साथ क्या हो रहा है सीरिया में? 8000 रेत दिए उन्होंने। ये हमारी सभ्यता नहीं है, नहीं है हमारी सभ्यता। ये हमारा सभ्यता कहता है, अगर आपका कहता है कि तुम्हें तुम्हारा दिन और हमें हमारा दिन, इसका आपको प्राउड है। हमारी सभ्यता कहती है सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हों और सब रोग मुक्त हों। दोस्तों वीडियो देखा, जिस तरह से भारतीय पत्रकार ने इनकी धुलाई की है, अब मुझे शायद ऐसा लगता है कि कभी भी ये पाकिस्तानी भाई साहब इनका सामना नहीं करेंगे। इनके साथ में खास करके जो पार्टीशन का मामला है उस पर तो डिबेट नहीं करेंगे। मतलब कि आप जरा देखो, इन्होंने साफ-साफ अपने वीडियो में ये कह दिया कि पार्टीशन का जिम्मेदार हिंदू है, क्योंकि महात्मा गांधी जब सभा करने जाते थे, सभा स्थल पर प्रार्थना करते थे, लेकिन उन्हीं के पार्टी में अगर कोई मुसलमान अगर सभा करने जाता था या फिर अपनी स्पीच देने, भाषण देने जाने से पहले अपने अनुसार अगर प्रार्थना करने की परमिशन माँगता, अनुमति माँगता, तो उनको नहीं दिया जाता। इन सब चीज़ों को देखकर इन लोगों ने फैसला किया कि क्यों नहीं हम लोग एक अलग अपना वतन ले लें, और इसका जिम्मेदार किसके ऊपर में ठहरा दे रहे हैं? हिंदुओं के ऊपर में। आप ज़रा सोचो, मैंने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, लेकिन उन सब चीज़ों में इन सब के बारे में थोड़ा-सा भी ज़िक्र नहीं है।
हमारी हिस्ट्री में तो पढ़ाई जाती है कि फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई गई और अंग्रेजों ने दोनों समुदाय को लड़ाया, भड़काया ताकि अंग्रेज और कुछ दिन यहाँ पे राज कर सके। उसके बाद में धार्मिक आधार पे भेदभाव तैयार होना चालू हुआ और दोनों कौम के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो गई और उसके बाद में दोनों ने फैसला किया, दोनों ने नहीं बल्कि एक पक्ष ने फैसला किया कि हमें अपना अलग मुल्क चाहिए, जो कि उनको पाकिस्तान मिल गया और उसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और भी बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर थे, अल्लामा इकबाल से लेकर बहुत सारे ऐसे लीडर थे, जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की। एक टाइम ऐसा था कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के डिमांड को नकार दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी इस फैसले को मान लिया और वो भी पाकिस्तान चले गए। लेकिन दोस्तों क्या कहिएगा मिश्रा जी के बारे में, खास करके इन भारतीय पत्रकार के बारे में, दोस्तों क्या गज़ब धोया है। और सबसे शॉकिंग चीज़ मुझे एक लगी कज़ाकिस्तान के बारे में कि वहाँ पे ईद जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र दिन होता है, उस दिन कज़ाकिस्तान में छुट्टी नहीं होती है। मुझे आज पहली बार हुआ है। दोस्तों सच बोलूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ है। दोस्तों पूरा वीडियो अगर आप लोगों को देखना हो, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मुज़फ़्फ़र चौधरी का वीडियो है, परफेक्ट रिएक्शन चैनल का नाम है। जाके पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा माजरा समझ में आ जाएगा आपको। आप भी मिश्रा जी पे, भारतीय पत्रकार पे गर्व करेंगे। दोस्तों, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपका जो भी कहना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।